Gamified assessment is a new way of checking students' learning through fun, interactive activities instead of only traditional tests. It helps students enjoy learning and helps teachers understand every child's progress better. Meet Ms. Rashima Rana, Principal of PM Shri Government Senior Secondary School, Totu, Shimla, as she shares how gamified assessment is making learning more interesting, enjoyable, and effective for students. आज हमारे साथ जुड़ी हैं रशिमा मैम, जो पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टूटू की प्रिंसिपल है। तो सबसे पहले तो मैम थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जब आपने गेमिफाइड असेसमेंट के बारे में सुना तो आपका कैसा रिएक्शन था और आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बिकॉज NEP 2020 में भी और हमारी जो ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NEP 2020 का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिसमें कि बच्चे खेल खेल में दे आर लर्निंग। एंड व्हेन आई सॉ इन द टैब्स, तो उसमें जो इस तरह का दो तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ बच्चा जो है वो खेलते हुए he or she can learn. So I was excited myself after seeing that. ओके मैम, आपने NEP 2020 के बारे में बात किया, तो इस साल का जो बजट आया था तो उसमें हमारे PM जो है मोदी जी ने, उन्होंने भी गेमिफाइड असेसमेंट के बारे में मेंशन किया था। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है कि ये असेसमेंट बाकी जो रेगुलर एग्जाम्स बच्चे देते हैं तो उससे कैसे अलग है? डेफिनेटली, जैसा नाम से ही पता चल रहा है गेमिफाइड है एंड बच्चों को खेलते खेलते एग्ज़ाम देना है, तो व्हाट कैन बी बेटर देन दैट? आई थिंक इट्स एक्सीलेंट। अच्छा है, बच्चे एक्साइटेड होते हैं। नॉर्मली एग्ज़ाम के डर से बुखार आ जाता है, बट यहाँ पे तो खेलते खेलते दे आर बीइंग असेस्ड एंड दे आर नॉट बीइंग अंडर प्रेशर कि आप लोग लिख के या रट के कुछ लिखना है। उनकी असेसमेंट गेमिफाइड वे से हो रही है, सो दैट्स नाइस। और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे मैं बच्चों को असेसमेंट करा रही थी और क्वेश्चन सब मैं उनको बता रही थी कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें जो मुझे प्रॉब्लम लगा, वो जो हमारा असेसमेंट है वो इंग्लिश में है। तो क्या आप चाहते हैं कि इसमें ये बाइलिंगुअल हो और हम इसमें हिंदी को भी ऐड करें? मैं खुद इस चीज़ पे आने वाली थी, बिकॉज हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसमें बच्चे हमारे दोनों ही तरह के और मोस्टली ज़्यादा फ़िलहाल हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। बाइलिंगुअल की बात हो रही है, रादर NEP 2020 तो इवन लोकल लैंग्वेज तक, मदर टंग तक पहुंच गई है। तो बच्चों को तो इंग्लिश, नॉट एवरी चाइल्ड कैन बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, तो शुड बी हिंदी में तो हो ही जाए। आगे की बात आगे की है कि इसके अलावा भी जोड़ना चाहें तो और कोई लैंग्वेज। ओके मैम, और कोई ऐसा फीडबैक जो आप देना चाहती हैं हमें, हम कैसे और बेटर कर सकते हैं गेमिफाइड असेसमेंट को? नथिंग, एक तो यही है, लैंग्वेज इज़ द बैरियर। एंड एक चीज़ और जो आ रही थी कि जो ये टैबलेट्स हैं जो हम लोगों को मिले हैं स्कूल्स में, सो दे आर आई फाइंड देम इनसफिशिएंट। तो एक रिक्वायरमेंट है कि नंबर शुड बी इंक्रीज। आई थिंक हमने बात की थी अभी लास्ट वीक भी, वी हैड वर्कशॉप ऑन पर्सनलाइज्ड एडेप्टिव लर्निंग पहल के ऊपर थी, तो उसमें भी हमने कहा था कि हमारे को डिजिटल लाइब्रेरी के अंतर्गत जो ये नंबर ऑफ टैब्स हैं वो ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा बच्चे एट अ टाइम, बिकॉज अभी उनको ग्रुप्स में बांट के फिर कराना पड़ता है टैब के ऊपर काम। तो एक तो ये है, दूसरा लैंग्वेज तो है ही, ऑफ कोर्स लैंग्वेज इज द बैरियर, लैंग्वेज हो जाए। ओके मैम, तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन एंड योर आंसर्स। यू आर ऑलवेज वेलकम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। When learning becomes enjoyable and every child gets a chance to participate, classrooms become more active, confident, and ready for the future.